कपूर मेंशन में खूब रौनक थी। पूरा मेंशन किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ भाग दौड़ और तैयारियों का शोर था। अक्षरा जी सबको संभाल रही थीं, जबकि दादाजी और दादी जी सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। अरविंद कपूर और आकाश कपूर किसी जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए थे। आरव अभी ऑफिस में था और सर्वा भी सुबह जल्दी बिना ज्यादा कुछ बोले निकल गई थी। और हमारी प्यारी नटखट अरवा, वो तो सारे जंगल के जानवर, घोड़ा, गधा, गधे का बच्चा सब बेचकर गहरी नींद में सो रही थी। कल उसका जन्मदिन था और शाम को पार्टी भी थी, इसलिए मेंशन में आज से ही जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई थीं। और अरवा, वो आराम फरमा रही थी। सूरज की हल्की किरणें आज फिर उसके प्यारे से चेहरे को छूकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थीं। और आखिरकार वो धीरे धीरे करवट बदलते हुए जाग गई। आंखें मसलते हुए उठी और गहरी सांस लेते हुए चारों तरफ देखा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वो अब किसी और दुनिया में है। फिर उसने टाइम देखने के लिए घड़ी की तरफ देखा और जैसे ही 12 बजे का समय देखा, उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। उफ, अरवा, अभी तक की सबसे लेट नींद। शुक्र है पहले तो कम से कम 9 बजे उठ जाती थी, अब तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने खुद से कहा, मैंने सोचा था इस दुनिया में आकर कुछ सुधार आ जाएगा, पर लगता है मैं और भी आराम पसंद बन गई हूँ। खैर, कम से कम चैन की नींद तो नसीब हो रही है। यही मेरी सच्ची मोहब्बत है, नींद। चल बेटा, अब जल्दी उठ, फ्रेश होके नीचे का हाल देख। इतना बोलकर अरवा बाथरूम चली गई। कुछ ही देर बाद वो बाहर निकली। गर्म पानी से नहाने के बाद उसकी गोरी त्वचा गुलाबी हो गई थी और उस पर उसका क्यूट सा बनी वाला बाथरोब, जैसे कोई प्यारा सा खरगोश घूम रहा हो। वो जल्दी से अपने वार्डरोब की तरफ गई और एक प्यारी सी फ्लोरल ड्रेस पहन ली। ड्रेस सिंपल, प्यारी और बहुत एलिगेंट लग रही थी। अब सबसे मुश्किल काम था बालों की सेटिंग। उफ, यूनिवर्स, इन बालों का क्या करूं? वो खुद से बड़बड़ाई। कटवाना चाहूं तो भी मन नहीं मानता। पहले वाले होते तो कब के कटवा देती, लेकिन ये अरवा के बाल तो इतने प्यारे हैं कि दिल नहीं मानता। उसे याद आया कि कल आरव भैयू ने उसके बाल कितने अच्छे से बनाए थे। उसने सोचा, चलो अभी कोई सिंपल सा जुड़ा बना लेती हूँ, जब आरव मिलेंगे तो कोई प्यारा सा हेयर स्टाइल बनवा लूंगी। काफी मशक्कत के बाद उसने एक ढीला सा जुड़ा बना लिया। कुछ लटें भी बाहर रह गईं। आईने में खुद को देखा तो खुद ही मुस्कुरा उठी। बिना मेकअप के भी हल्का सा पिंक लिप बाम लगाकर वो एकदम परी लग रही थी। अब वो रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास पहुंची तो मेंशन का नजारा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था, हालांकि तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई थीं। नीचे सब लोग व्यस्त थे। मन ही मन वो सोचने लगी, मेरे पिछले जन्मदिनों में तो सिर्फ दर्द मिला था, माँ बाप ने ठुकराया, अकेलापन मिला। लेकिन आज मुझे सच में किसी से जलन हो रही है, अरवा से। इसको इतना प्यार मिला, इतना प्यारा परिवार, और उसे इसकी कदर भी नहीं थी। लेकिन मैं इस परिवार की कदर करूंगी, क्योंकि ये सब मुझे अब जाकर मिला है और ये मेरा पहला जन्मदिन होगा जो मैं एक पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मनाऊंगी। तभी उसके सिर में हल्का दर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं। फ्लैशबैक। अरवा की असली जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन उसी के जन्मदिन से शुरू हुई थी। उसी दिन उसकी मुलाकात अपने पहले प्यार विधान ओबेरॉय से हुई थी। सर्वा ने उसे शर्मिंदा करने के लिए प्लान बना रखा था। मेकअप आर्टिस्ट को पैसे देकर बहुत ही डरावना मेकअप करवाया और उसकी खूबसूरत ड्रेस भी जानबूझकर खराब कर दी, जो उसके भाई ने खास उसे गिफ्ट की थी। पार्टी में जब अरवा पहुंची तो सब उसे देखकर हंसने लगे। वो कुछ समझ नहीं पाई और चिल्ला उठी, चुप हो जाओ सब, हंस क्यों रहे हो? क्या कभी लड़की नहीं देखी? अगर किसी ने भी हंसी उड़ाई तो मैं इस मेंशन से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन उसका ये गुस्सा भी सबकी नजरों में उसे और गिरा गया। फिर शर्मिंदा करने के लिए सर्वा ने उस पर जूस गिरा दिया और जब वो स्टेज से उतरने लगी तो ड्रेस पीछे से फट गई। अरवा की इज्जत खतरे में थी, लेकिन उसी वक्त विधान ने आकर अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी और उसकी लाज बचा ली। इस घटना के बाद विधान हमेशा के लिए अरवा के दिल दिमाग में बस गया था। ये सब याद करते हुए अरवा की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े, जैसे ये सब उसी के साथ हुआ हो। वो सामने देखते हुए गुस्से में बोली, जिसने अरवा के साथ बुरा किया है सबको सबक सिखाऊंगी, और इस नेवले जैसी शक्ल वाली नागिन सारवा, तुझे खून के आंसू रुलाऊंगी।
गुस्से से उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी गर्दन के पीछे पर बना निशान हल्का चमकने लगा। अब अरवा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे हॉल में गई। अक्षरा कपूर और बाकी घर वाले उसे देखकर प्यार से बोले, अरे अरु बेटा, जाग गई? तबीयत कैसी है? चलो मैं तुम्हारा नाश्ता लाती हूँ। अरवा मुस्कुराते हुए बोली, जी छोटी माँ, मैं ठीक हूँ, नाश्ता मैं खुद ले लूंगी, आप तकलीफ मत उठाइए। अरे बेटा, तुम्हारे लिए कुछ करना तो मेरे लिए खुशी की बात है। फिर मुस्कुराकर बोली, और हाँ, आज तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे प्यारे भाइयों ने बनाया है। ये सुनकर अरवा को अपने भाइयों की याद आ गई। उसने इधर उधर देखा और पूछा, छोटी माँ, भैया कहाँ हैं? बेटा, काम में कितने सीरियस हैं तुम्हारे भाई? सुबह सुबह निकल गए, लेकिन जाते जाते बोले थे कि मेरी प्रिंसेस का नाश्ता मैं ही बना के जाऊंगा और कल सारा दिन मैं सिर्फ अपनी बहन के साथ रहूंगा। ये सुनकर अरवा की आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे भैया सबसे बेस्ट हैं। चलिए छोटी माँ, अब नाश्ता करते हैं। और फिर वो साथ में नाश्ता करने लगी। दादाजी और दादी जी उसे देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनकी दुनिया ही लौट आई हो। आखिर अरवा ही तो थी उनकी जान, उनका दिल का टुकड़ा। स्वभाव का आरव गुस्से से भर उठा और कब तक ना रोज कितनी सारी पेमेंट्स करती हूँ, बिल्कुल सेफली, तो फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक दिन एक गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेफ सेकंड अकाउंट से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। आज ही एयरटेल थैंक्स ऐप से अकाउंट खोलें। नाराज रहेगी अरवा अपने भाइयों से। कौन है अक्षरा का और कौन सा जहर था जिसकी बात चल रही थी? और वो लड़की कौन थी जो अपनी पहचान छिपाए चादर ओढ़ी थी? क्या वो कोई खतरा है? और अब अरवा का जन्मदिन करीब है, क्या इस बार फिर उसकी इज्जत होगी दांव पर या कोई बचा लेगा उसे एक बार फिर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए आपकी पसंदीदा कहानी माय मैजिकल रिबर्थ के साथ। उसकी गर्दन के रात के 12 बजने वाले थे। अरवा अपने कमरे, राजकुमारी का गुस्सा और भाई का प्यार। शाम के 6 बजे थे। कपूर मेंशन किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था और हैरानी की बात, अभी तक मेंशन सिर्फ 50% ही डेकोरेट हुआ था और काम अभी भी रुक नहीं था। आधी सजावट में ही मेंशन इतना भव्य लग रहा था कि पूरा होकर इसकी खूबसूरती का कि शायद ही अनखजा लगा सके। लेकिन इन सब के बीच हमारी नटखट अरवा अपने कमरे में मुंह फुलाकर आलीशान बेड पर बैठी थी। उसके कमरे के बाहर लगातार दरवाजा खटखटाया जा रहा था। दरवाजे के उस पार था वही इंसान जिससे अरवा आज सबसे ज्यादा नाराज थी, उसका भाई आरव। पूरा दिन निकल गया, लेकिन आज अरवा ने अपने भाइयों की शक्ल तक नहीं देखी थी। पिछले आधे घंटे से आरव दरवाजे के बाहर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। आरव ने नर्म आवाज में कहा, आरू मेरा बच्चा, मेरी जान, प्लीज दरवाजा खोल दो। देखो ना, आपका भैयू कब से आपका इंतजार कर रहा है। माफी भी मांग चुका हूँ। जाती हो ना कि बिना आपको देखे मुझे चैन नहीं आता। तुम्हें देखकर ही तो मेरी धड़कनें चलती हैं। अंदर से अरवा ने गुस्से में जवाब दिया, ओह, तो मैं सुकून हूँ आपका। फिर आज का दिन कैसे गुजर गया आपके बिना बताए चले गए सुबह सुबह और अब आए हैं जब अंधेरा हो गया है। मैं आपसे कटी हूँ। आरव समझ गया कि इस बार अरवा सच में बहुत गुस्से में है। उसका दिल बेचैन हो गया। सुबह से उसने अरवा से बात भी नहीं की थी, न उसे देखा था। सुबह का रहस्य। सुबह उठते ही आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। ये नंबर उसके प्राइवेट नंबर पर था, जिसे सिर्फ खास लोग ही जानते थे। उसने कॉल उठाया और जैसे ही सामने वाले की बात सुनी, उसकी आंखें लाल हो गईं। गुस्से में उसने फोन दीवार पर दे मारा। आरव शांत स्वभाव का है, लेकिन इस बार बात कुछ गंभीर थी। उसने लैंडलाइन से कॉल किया और कहा, ये नंबर भेज रहा हूँ, 5 मिनट में इसकी पूरी डिटेल चाहिए। इसके बाद वह फ्रेश होकर सीधा अरवा के कमरे में गया। अरवा सो रही थी, मासूम, शांत। उसकी नींद में मुस्कुराहट देखकर आरव का गुस्सा गायब हो गया। उसने अरवा के माथे पर किस किया और कहा, मेरा बच्चा, आज का दिन आपके साथ बिताने का प्लान था, लेकिन मजबूरी है, इसीलिए जाना पड़ेगा। मैं कल पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। वादा है आपसे,
आपके भाइयों का। फिर वह किचन में गया और खुद अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाया, यह आदेश देते हुए कि कोई और खाना उसे न दे। अरवा की चिंता। दिन भर ऑफिस में रहते हुए आरव का मन अरवा में ही अटका था। जब शाम को स्क्रीन पर अरवा दिखाई नहीं दी तो उसका दिल बैठ गया। आरव ने घर के हर कोने में देखा, लेकिन किसी जगह अरवा नहीं दिखी। अरव बिना कुछ सोचे वह भागते हुए घर पहुंचा। दादी ने बताया कि अरवा अभी वॉक से लौटकर अपने कमरे में गई है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज हमारी राजकुमारी आपसे बहुत गुस्से में है, तैयार रहना। आरव मुस्कुराया और पसीना पोंछता हुआ अरवा के कमरे की ओर बढ़ा। तब से अब तक वह दरवाजे के बाहर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। आरव का प्लान। अचानक आरव को एक आइडिया आया। उसने अपने जख्मी हाथ को दबाया और दर्द में कराहता हुआ बोला, आह बच्चा। अरवा डर गई, दरवाजे की ओर दौड़ी और बोली, अरवा सच में तुम पागल हो? एक बार देख तो लेती भाइयों कैसे हैं। उनको कोट लगी कल कैसे भूल गई, ऐसे बाहर आधे घंटे से खड़े कर रखे, अपनी नाराजगी की नौटंकी बाद मेन कर लेती। इतना कहकर अरवा ने दरवाजा खोला और देखा कि आरव अपने हाथ को पकड़कर कराह रहा है। वो फौरन उसे अंदर ले आई, बिना कुछ कहे उसका हाथ चेक करने लगी। अरवा की आंखों में खुद के लिए इतनी फिक्र दिल्ली कर अरव का दिल भर आया। अरव अरवा को और परेशान नहीं देख सकता था। अरव ने अरवा से कहा, बच्चा ज्यादा कोट नहीं लगी है, भी आप माफ कर दो अपने भाइयों को। प्लीज अपने भाइयों से नाराज नहीं रहना। इसे आगे आरव अपने मैं ही बोल फिर से आपको खुद से दूर जाते नहीं देख सकता। इतना मजबूत नहीं है आपका। भाइयों जो आपकी दूरी और सेस के काफी दूरी से ली, अब और नहीं मेरी राजकुमारी। आरव के मन की बात सुनकर अरवा का भी दिल भर आया। वो भी समझ सकती थी अपनों की नाराजगी और दूरी कैसे अंदर ही अंदर खोखला कर देती है इंसान को। अरवा अरव से खेती है हल्का गुस्से में, आपको फिर से चोट लग गई और ऊपर से माफी मांग रहे हो मुझसे। मैं कितनी खराब बहन हूँ, आपको तकलीफ हो रही है और मेन नाराज हो रही थी। ये कहते कहते अरवा की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने उसे गले से लगाया और कहा, बस मेरी रातोड़ू छोटी सी बच्ची, अब और नहीं रोना। तुम जानती हो ना, तुम्हारे आंसू मेरी जान लेते हैं। कभी कभी लगता है तुम्हारी आंखों में नाल फिट है जो बंद ही नहीं होती। अरवा जोर से हंस पड़ी। रहस्य की परतें। वहीं एक तंग गली के आखिरी कोने पर एक लड़की चादर ओढ़े किसी आदमी से गुस्से में कह रही थी, वो कैसे बच गई? मैंने तो तुम्हें जहर के पैसे भी दे दिए थे। बताओ सच, तेरी नीयत पैसे देख के खराब होगी ना, और मुझे मामूली सा जहर थमा के पैसे ऐंठ लिए सारे के सारे बोल। वो आदमी बोला, छोरी हमारे धंधे में उसूल होते हैं, आज तक कभी बेईमानी नहीं की। लड़की हंसी, उसूल? तेरे जैसे के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। उस आदमी ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। लड़की की सांसें रुकने लगीं। शख्स की पकड़ लड़की की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। वह दोनों हाथों से अपने गले को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद उस शख्स ने उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। लड़की जमीन पर गिरी, खांसने लगी और हांफते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला, अपने मन का गुस्सा पीते हुए खड़ी हुई और सामने खड़े शख्स की आंखों में आंखें डालकर बोली, देख राका, मुझे तेरे धंधे से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ उस काम से था जिसके लिए मैंने तुझसे डील की थी। डील के मुताबिक मैंने अपना वादा निभाया, तेरे सारे पैसे दे दिए, लेकिन तू अपने वादे से पीछे हट गया। अब बोल, क्या कहना है इस पर? और अगर सच्चाई सुनना तेरे लिए इतना भारी है कि तू मुझे ही मारने चला था, तो जान ले, मुझे मारना इतना आसान नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बात तुझे भी अच्छे से पता है। उसके शब्दों से राका का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन तभी उसने कुछ सोचते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी और जोर जोर से हंसने लगा। छोरी, थारी किस्मत बड़ी खराब है। तुझे क्या लगता है तेरी बातों से मैं डर जाऊंगा या तुझे मारने से कतराता हूँ? काम पहली बार अधूरा रहा, लेकिन मेरी गलती नहीं है। मेरा काम तो उसे शहर तक पहुंचाना था और वो मैंने ईमानदारी से किया। उसके बाद क्या हुआ वो तेरी किस्मत थी। और जिस जहर की तू बात कर रही है, जिसे तूने उसे देने के लिए कहा था, लगता है वो लड़की बड़ी किस्मत वाली है, बच गई। और तू तो बड़ी बदकिस्मत निकली। तूने मुझ पर उंगली उठाई, मुझे धमकी दी,
अब मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। जा अब, निकल यहाँ से। राखा को टाइम खराब करने वाले लोग पसंद नहीं। अगर कोई और काम है तो बता देना, वरना दोबारा मत दिखना। इतना कहकर राखा कमरे की तरफ मुड़ा और चला गया। लड़की वहीं खड़ी रही, उसकी पीठ की ओर देखती हुई। उसकी मुट्ठियां भींची हुई और आंखों में जलती हुई आग थी। क्या अरवा ने आरव को माफ कर दिया? किस अनजान नंबर से आरव को कॉल आई थी? कौन था वो जिसकी आवाज सुनकर शांत स्वभाव का आरव गुस्से से भर उठा? और कब तक नाराज रहेगी अरवा अपने भाइयों से? कौन है अक्षरा का? और कौन सा जहर था जिसकी बात चल रही थी? और वो लड़की कौन थी जो अपनी पहचान छिपाए चादर ओढ़ी थी? क्या वो कोई खतरा है? और अब अरवा का जन्मदिन करीब है। क्या इस बार फिर उसकी इज्जत होगी दांव पर, या कोई बचा लेगा उसे एक बार फिर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए आपकी पसंदीदा कहानी माय मैजिकल रिबर्थ के साथ। आपकी लेखिका आसिया की ओर से एक प्यारा सा संदेश। मेरे प्यारे पाठकों और श्रोताओं, मुझे उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मुझे लिखने का हौसला मिलता है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये भाग कैसा लगा, और बने रहिए मेरे साथ अगले धमाकेदार अध्याय के लिए। ही गहरी नींद की आगोश में चली गई। अरवा के सोते ही उसकी गर्दन के पीछे का निशान किसी लावे की तरह जलने लगा और उससे तेज लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरा भर गया उस चमक से। वहीं दूर कहीं अंधेरे कमरे में एक रहस्यमयी व्यक्ति की सुनहरी आंखें सूरज की तरह चमक उठी। उसने भी वैसा ही क्राउन पहना था, बस थोड़ा बड़ा। रात के 12 बजने वाले थे। अरवा अपने कमरे में गहरी नींद में सुकून से सो रही थी। बाहर किसी के चलने की आहट हो रही थी, हल्की हलचल, कुछ साए, और तभी अरवा के चेहरे पर फैली मुस्कान डर में बदल गई। उसके माथे पर पसीना था। उसने अचानक आंखें खोल दी। फिर वही सपना। वह खुद से बड़बड़ाई, क्यों नहीं पीछा छोड़ता ये? वो वही अजनबी लड़की, वही डर, वही परछाइयां। जब से इस दुनिया में आई थी वो सपना उसका पीछा कर रहा था। उसी समय उसने दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी। अरवा को अब तक पता नहीं चला था कि उसके अंदर कितनी शक्तियां आ चुकी थीं, इतनी कि वो दूर दूर की आवाजें भी सुन सकती थी। जैसे जैसे आवाज पास आती गई, अरवा सतर्क हो गई। वह चुपचाप वापस लेट गई, लेकिन चौकन्नी थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला, जबकि वो तो लॉक था, डिजिटल लॉक। कौन अंदर आ सकता था? और तभी हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। अरवा चौंकते हुए उठ बैठी। अगले ही पल रोशनी जगमगाने लगी और उसके सामने उसका पूरा परिवार खड़ा था। सबसे आगे उसका प्यारा भाई आरव, जिसके हाथ में खूबसूरत केक था। पूरा कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजा था। कमरे में हर कोना जैसे किसी परी कहानी का हिस्सा लग रहा था। उसकी आंखें भर आईं। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत जन्मदिन है, उसने मन ही मन सोचा। बचपन से यह दिन उसके लिए एक श्राप जैसा रहा था, लेकिन आज सब बदल गया था। आरव ने प्यार से अरवा के माथे को चूमा और बोला, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारे सारे दुख मुझसे होकर जाएं। इसके बाद उसने अरवा के सिर पर एक शानदार प्रिंसेस क्राउन रखा, हीरों से जड़ा हुआ, और उसके बीच में चमकता था एक ब्लू ओशन डायमंड। उसकी चमक इतनी तेज थी कि जैसे खुद ही बोल रहा हो, मैं अपनी असली मल्लिका के पास हूँ। सब खुश थे। अरवा ने केक काटा, पहले टुकड़ा आरव को, फिर एक एक करके सबको। वह सबको शुक्रिया कहती रही और प्यारी सी मुस्कान के साथ आखिर में आरव की ओर मुड़ी। शुक्रिया भाइयों, ये सब बहुत खूबसूरत है। अब चलो मेरा तोहफा दो। आरव हंस पड़ा। अरे ये सभी तोहफा है, सजावट, केक, दुआएं। अरवा ने आंखें तरेरी। वार्निंग मोड ऑन। आरव ने हंसते हुए चाबी उसकी तरफ बढ़ाई, उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक की चाबी। वो खुशी से उछलने लगी। सब हंस पड़े। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है तभी। हैप्पी बर्थडे अरुफ, एक मीठी मगर बनावटी आवाज। सर्फ, वो देर से आई थी, सिर दर्द का बहाना बनाकर। अरवा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में तीखा व्यंग्य था। कोई बात नहीं, मेरा परिवार यहाँ है, यही काफी है। सर्व मुस्कुराई, मगर अंदर ही अंदर उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। जितनी खुशियां मना ले अरवा, कल इन्हीं खुशियों को आग लगाऊंगी, वो मन ही मन सोच रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर ब्लू ओशन डायमंड क्राउन पर पड़ी और उसका चेहरा फक पड़ गया। ये तुम्हारे पास कैसे? वह बुदबुदाई।
अरवा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ और ये क्राउन प्रिंसेस का है। सबको यह मजाक लगा, लेकिन सारवा जानती थी ये कोई आम ताज नहीं है। उसने कहा, तुम नहीं जानती, यह ब्लू ओशन डायमंड है। इसे समंदर का दिल कहा जाता है। ये दुनिया में सिर्फ 2 हैं, एक जोड़ा, और ये खुद अपना मालिक चुनता है। जब असली मालिक इसे पहनता है तो यह अपनी शक्तियां उसे देना शुरू करता है। पूरा परिवार चौंक गया। सारवा की बात सुनकर दादाजी भी गौर से उस ताज को देखकर बोले, सारवा जो बोल रही है ये सारी बातें मैंने भी सुनी है, लेकिन आज तक देखा नहीं था इस ताज को। और मैंने ये भी सुना है कि इस ताज का दूसरा हिस्सा जिसे पास होगा उसको भी पता चल जाता है, ताज के जोड़े का और ढूंढ लेता है इसे। दादाजी को खुद की बातों का सपोर्ट करते देखकर सारवा मन ही मन खुश ही और आगे बोली, और जब दोनों जोड़े मिल जाते हैं तो इसकी शक्तियां 10 गुना बढ़ जाती है। सारवा और दादाजी की बात सुनकर अरवा मन ही मन हैरान हो गई, लेकिन उसने हैरानी के भाव खुद के चेहरे पर आने नहीं दिया और अरवा हंसी। शक्तियां अगर होती तो अब तक तुम गायब हो जाती। सब हंस पड़े, लेकिन सर्व की आंखों में आग थी। अरवा आगे बोली, ये क्राउन ने मुझे नहीं चुनना है, बल्कि मेरे भव्य ने इसको मेरे लिए चुनना है, और मेरे लिए इसीलिए ये अनमोल है क्योंकि इसमें मेरे भव्य का अनमोल प्यार है। अरवा की बात सुनकर आरव प्यार भरी आंखों से अपनी बहन को देखने लगा। आखिर क्यों ना देखे, इस पल के लिए तो वो कब से तरस रहा था। इसके बाद सब ने अपने अपने तोहफे और दुआ देकर अरवा के पास थोड़ी देर रुककर सब अपने अपने कमरे में सोने चल गए। अरवा भी कमजोरी से थकी ही थी, इसीलिए अरवा ने भी क्राउन को ध्यान से संभाल कर रखा और बिस्तर पे लेटते ही गहरी नींद की आगोश में चली गई। अरवा के सोते ही उसकी गर्दन के पीछे का निशान किसी लावे की तरह जलने लगा और उससे तेज लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरा भर गया उस चमक से। वहीं दूर कहीं अंधेरे कमरे में एक रहस्यमयी व्यक्ति की सुनहरी आंखें सूरज की तरह चमक उठी। उसने भी वैसा ही क्राउन पहना था, बस थोड़ा बड़ा। वह मुस्कुराया, उसके होंठों पे एक गहरी मुस्कान थी। बस थोड़ी देर और, फिर हम एक होंगे। मेरी शक्ति अब ज्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रहेगी। कल तुम मेरी होगी। आगे क्या होगा? क्या सचमुच ब्लू ओशन डायमंड में शक्तियां हैं? कौन है वह रहस्यमयी व्यक्ति? क्या उसका अरवा से कोई रिश्ता है? क्या सर्व कुछ बड़ा प्लान कर रही है? और अरवा का असली इम्तिहान कब शुरू होगा? पढ़ते रहिए। Fine guys, cast light, dark waters starts my magical rebirth. आपके सामने खुलेंगे रहस्य, शक्ति और पुनर्जन्म के नए दरवाजे।